ज्यादा ही पाखंड करते हैं उनका तो पाखंड में क्या, जैसे आप जैसा ढोंग करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं आज तुम्हारे घर में ये होने वाला है, कोई पूजा पाठ रखी है, लाओ 5,000 लाओ 10,000, ये पाखंड ही है ना। भगवान नहीं बोलता है कि तुम ऐसा करो, भगवान तो बोलता है हमें खाली श्रद्धा से नमन करो बस। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। एचडी न्यूज देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे न्यूज चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। आज हम यहाँ बड़ौद गांव में पहुँचे हैं। बड़ौद गांव गणेश नगर पांडेसरा में आता है और यहाँ बसपा कार्यालय में पहुँचे हैं और कुछ विषयों पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। हमारा विषय होगा, हम उसकी मंदिर, मस्जिद और शिक्षा पर बात करने के लिए हमारे साथ में बसपा के यहाँ पे नेता हैं, महिला नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि यदि आपको शिक्षा पे अगर पैसा दिया जाए, उसमें से एक काम करना है और 3 काम रखा जाएगा, तो आप उसमें सर्वप्रथम कौन काम करेंगे? हमारा सवाल यह होगा, शिक्षा, मंदिर, मस्जिद और शिक्षा। तो आप सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको देते हैं, मंदिर मस्जिद को या शिक्षा को? शिक्षा को। यदि आपको पैसा कोई देता है कि हाँ आप मंदिर मस्जिद बनाना है, एक तरफ विद्यालय बनाना है, तो आप किसे बनाना चाहेंगे? हम तो स्कूल कॉलेज ही बनाना चाहेंगे। स्कूल कॉलेज से क्या फायदा मिलेगा? स्कूल कॉलेज से जो अनपढ़ समाज है, सर्व समाज, जो बच्चे अनपढ़ है तो उनको शिक्षा का मार्ग से वो लोग कुछ इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं और समाज का उद्धार होगा। माँ बाप का तो उद्धार होगा ही, लेकिन समाज का भी उद्धार होगा। मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए? मंदिर तो क्या है, हमारे पूर्वज लोग मंदिर को पूजते थे, अपनी अपनी आस्था है। मंदिर मस्जिद पूजने वाले तो पूजे गई, लेकिन मंदिर से अगर आप अपने धर्म को नहीं मानते, पूजेंगे, धर्म के आपको प्रचार नहीं करेंगे, तो आपका नाम कैसे होगा? आप अपने समाज को क्या उद्देश्य देंगे कि हम धर्म को किस प्रकार से पूजना चाहिए? आजकल धर्म रहेगा तो आप रहेंगे, क्या आप मानते हैं सर? ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म तो धर्म के जगह पे है, लेकिन स्कूल कॉलेज जरूरी है, मेरा तो मानना यही है। स्कूल कॉलेज से फायदा क्या मिलेगा आपको? अगर हिंदुस्तान का विकास करना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, तो किस रास्ते पे चलना होगा? हमें तो शिक्षा के रास्ते पे ही चलना होगा, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे आएंगे। लेकिन अगर बात करें शिक्षा की, तो अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे टीचर ने शिक्षा को लेकर एक कविता लिखी थी और उस कविता के ऊपर, उस शिक्षक के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो आप उसका समर्थन करते हैं या एफआईआर दर्ज कराने वाले का समर्थन करते हैं? मैं तो एफआईआर दर्ज करने वाले को तो मैं नहीं करूँ, उस क्योंकि टीचर ने जो कविता लिखी थी, हाँ। कांवड़ यात्रा पे, हाँ। उन्होंने कहा था, कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान की ज्योत जलाना, अच्छे मानव की सेवा करके तुम अच्छे मानव कहलाना। तो ऐसे एक कविता उन्होंने जो लिखी थी और इसी कविता के ऊपर उन्होंने कहा गया कि आप तो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी जो किया है, तो ये धर्म के इस पर तो कोई आधारित नहीं है। वो बहन ने जो किया है वो तो अच्छा ही है कि करना चाहिए ऐसा, क्योंकि पाखंड जो होता है ना, पाखंड, ये पाखंड जो पाखंडवादी लोग होते हैं उन्हीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। मंदिर मस्जिद तो है, हम मानते हैं उनको, तो हम अच्छा ये भी करते हैं कि मंदिर मस्जिद अच्छे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो ज्यादा ही पाखंड करते हैं उनका तो। पाखंड में क्या, जैसे आप जैसा ढोंग करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं आज तुम्हारे घर में ये होने वाला है, कोई पूजा पाठ रखी है, लाओ 5,000 लाओ 10,000, ये पाखंड ही है ना। भगवान नहीं बोलता है कि तुम ऐसा करो, भगवान तो बोलता है हमें खाली श्रद्धा से नमन करो बस। आप गौ माता को मानते हैं, गौ माता की सेवा करती हैं? गौ माता की सेवा किस प्रकार से किया जाए? गौ माता तो राष्ट्र माता है। गौ माता राष्ट्र माता नहीं है। राष्ट्र माता कौन? राष्ट्र माता माता सावित्रीबाई फुले है हमारी। सावित्रीबाई फुले को क्यों मानते हैं? सावित्रीबाई फुले ने जो उनका जो कार्य रहा है, उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, जो पहली शिक्षिका कहा जाता है माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा सेठ,
मोमेडियन लोगों का भी नाम लेते हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि महिलाओं को अधिकार देने का जो काम किया है माता सावित्रीबाई फुले ने किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। लेकिन जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले जब लोगों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय का शुरुआत किया, उनको पढ़ाने के लिए जाते थे, उनके ऊपर डग्गर पत्थर कीचड़ मारा जाता था, तो क्या आज अगर ऐसा होगा तो लोग पढ़ाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन मानसिकता जिसकी खराब है उसको हम क्या कर सकते हैं? मानसिकता वाले जो हो रहा था ये सही था? गलत था, ये गलत था। मैं बिल्कुल क्या सराहनीय। विद्यालय में बताया जाता है कि हाँ सावित्रीबाई फुले ने क्या योगदान दिया, समाज को कैसे जागृत किया? माता सावित्रीबाई फुले का तो कोई नाम ही नहीं निकालता है। वो शिक्षा की देवी, तो उनको बोलते हैं, क्या नाम है उनका, वो सरस्वती। अगर उसके बारे में मैं कुछ बोल दूंगी, अच्छे अच्छे लोगों को थोड़ा थोड़ा मिर्ची तो लगेगा, लेकिन ये जो सच्ची देवी है उनको ही पूजनीय किया जाएगा, शिक्षा की देवी। उस समय जो शिक्षा की देवी आप बताए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाबाई फुले, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जो प्रकार का योगदान दिया, जिस प्रकार को समाज को जगाया, वो तो सराहनीय है। मैं उसके लिए आप उस समय जो देश के लोग बोल नहीं पाते थे, दबे कुचलों की परछाई देखना नहीं पसंद करते थे, वैसे में अगर उन दो महान वीरों ने, सावित्रीबाई फुले एक तरफ और ज्योतिबाबाई फुले, दोनों महान, जितना उनकी बड़ाई किया जाए उतना कम है समाज को जगाने के लिए। लेकिन आज इस प्रकार से कृत्य अगर हो रहा है कहीं पे, तो समाज क्या इसमें जागना चाहिए या समाज सो गया है? देखो, यूपी बिहार में चुनाव है, अभी चुनाव हो रहे। अगर हमारी सत्ता में पार्टी आएगी, बहुजन समाज पार्टी, और माननीय बहन कुमारी मायावती, इन्होंने जो कार्य किया है, फिर से हमारी सत्ता आएगी ना, तो हर स्कूल में माता सावित्रीबाई फुले, इनकी तस्वीरें लगाई जाएगी और उनको पढ़ाया भी जाएगा कि असली शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ही है। लेकिन आप जहां बहन कुमारी मायावती जी की आप बात कर रहे हैं कि हमारी सत्ता में आए, लोग तो कहते हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है, तो कैसे आएगी? देखो, जो चुगलीखोर लोग होते हैं ना, उनको दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता है बोलने का। बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती है, बहन जी किसी के साथ नहीं चला। बहन जी ST SC OBC सब लोगों को लेके चलती है। बहन जी चोर और दलाल लोगों के साथ नहीं।